तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के मोस्ट VVI 50 MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था। तो भक्ति में आपका स्वाभिमान के भाव प्रबल था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी। तो भक्तिन आपका महादेवी से आपका 25 वर्ष बड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन के नंबर पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका छाट के VVI क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपको सीरियल नंबर से नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के नंबर को लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए और उसके आंसर पे आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो बाजार दर्शन के लेखक आपका जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार को सार्थकता कौन देता है। तो ये आपका आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार दर्शन है। तो बाजार दर्शन आपका एक निबंध है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है। तो सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक आपका मनोहर श्याम जोशी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि सिल्वर बेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था। तो सिल्वर बेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग ग्राउंड उपहार दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिल्वर बेंडिंग कहानी के कथानायक का क्या नाम है। तो सिल्वर बेंडिंग कहानी के कथानायक का नाम आपका असोधर बाबू है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है। तो इसमें आपका अथा स्थितिवाद की भाव निहित है और इसमें आपका अनिर्णय की भाव भी अनिर्णय की स्थिति का भाव भी निहित है और इसमें आपका द्वंद्ववाद का भाव भी निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है। तो ये आपका छायावादी युग की कवित्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। तो ये आपका 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला। तो ये अपने पिता के घर जब जाता है तो उसके पिता की मृत्यु के बारे में पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अपने पिता के घर जाने पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि तृष्ण ईर्ष्या किसके कारण आती है। तो ये आपका लालसा के कारण आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लालच के कारण आती है, ठीक है। तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। तो भक्तिन के विवाह आपका 5 साल की आयु में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि असुधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था। तो असुधर बाबू का बड़ा बेटा आपका विज्ञापन संस्था में काम करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि असुधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था। तो असुधर बाबू की पत्नी का भाई आपका गिरीश था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गिरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारा तो सेफ ही ऐसा देखा ठहरा किसका कथन है। तो ये कथन आपका असुधर बाबू का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, असुधर बाबू। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि असोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे। तो असोधर बाबू आपका बिरला मंदिर जब दफ्तर से लौटते थे तब जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे। तो भक्तिन को अपने सास के ताने सुनने पड़ते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सास की। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि गांव के जमींदार ने
भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था? तो क्योंकि इसलिए रखा था क्योंकि भक्तिन अपने जो लगान था ये नहीं पहुंचा पाई थी, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगान के कारण। ठीक है, इस वजह से भक्तिन को जमींदार ने एक दिन धूप में खड़ा रखा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार का आगरा कैसा होता है? तो बाजार का आगरा आपका मुख होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भक्तिन कितनी वर्ष की आयु अवस्था में विधवा हो गई थी? तो ये आपका 29 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 29 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि असोदर बाबू किसको आदर्श मानते थे? तो असोदर बाबू आपका किशन दा को आदर्श मानते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि असोदर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था? तो ये आपका अल्मोड़ा से पास किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उसके बाद कि असोदर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था? तो असोदर बाबू के बेटे को उसका अपनी पत्नी ने बिगाड़ा था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, उसकी पत्नी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता? तो किशन दा का बुढ़ापा आपका दुख में बीता था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आमा किसकी रचना है? तो ये आपका महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, महादेवी वर्मा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि महादेवी वर्मा कृत निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष आपका है 1942, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1942। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा। भक्तिन के विषय में यह मंतव्य किसका है? तो यह मंतव्य आपका लेखिका का है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, लेखिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार दर्शन किस विधायक की रचना है? तो यह आपका निबंध विधायक की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पेशे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है? तो इसमें आपका व्यांग शक्ति निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यांग शक्ति। अगला क्वेश्चन आपका कि सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना आपका 2 पीढ़ियों का अंतराल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 पीढ़ियों का अंतराल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि असोदर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? तो असोदर जी का दूसरा बेटा आपका आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और पहला बेटा आपका कहाँ पे नौकरी करता था? तो ये आपका याद रखिएगा विज्ञापन संस्था में, और दूसरा बेटा आईएएस यानी कि यूपीएससी की तैयारी करता था। ठीक है, आईएएस की तैयारी करता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या हो गया भाई? हाँ देखिए असोदर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधार थे? तो असोदर बाबू आपका सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधार थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सादगीपूर्ण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि असोदर पंत के कितने बेटे थे? तो असोदर पंत के आपका 3 बेटे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म आपका 1907 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भक्तिन का गोना कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो ये आपका 9 वर्ष की आयु में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 9। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार दर्शन निबंध के चर्चित पात्र भगत जी क्या काम करते थे? तो ये आपका चूरन बेचने का काम करते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चूरन बेचते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार का जादू कब असर करता है? तो बाजार का जादू जब असर करता है जब जेब भरा हो और मन खाली हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब जेब भरा हो और मन खाली हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जैनेन्द्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है? तो ये आपका त्याग पत्र है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। त्याग पत्र जो आपका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसकी रचना आपका जैनेन्द्र कुमार ने की है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सिल्वर वेंडिंग के आधार पर बताइए कि समहाउ इम्प्रॉपर ताकिया कलाम किस पात्र का है? तो ये आपका है ये असोदर पंत का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, असोदर पंत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सिल्वर वेंडिंग की पार्टी के लिए असोदर बाबू ऑफिस के चड्ढा को कितने रुपये दिए? तो यहाँ पे 30 रुपये देते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 30 रुपये दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका कि किशन दा का वास्तविक नाम क्या था। तो किशन दा का वास्तविक नाम आपका नाम था कृष्णनंद पांडे। क्या था? कृष्णनंद पांडे आपका किशन दा का वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपका टॉप VVI 40 क्वेश्चन था ये आप सभी को करवा दिया। अभी 2-3 वीडियो और अपलोड होने वाला है, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन अगर ना जाए तो आप लोग चैनल पे विजिट करते रहिएगा, क्योंकि देखिए एक दिन में इंग्लिश कोर का वीडियो अपलोड होना है, हिंदी कोर का तो 5, 7, 8, 10 वीडियो अपलोड हो रहा है और 3 ही वीडियो को नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ना जाए तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, चैनल पे विजिट करते रहिएगा। अभी 2 से 3 वीडियो और अपलोड होने वाला है। और आप लोग भी खुद से अपने से पढ़िए, फुल्ली आप लोग यूट्यूब पे डिपेंडेंट मत हो जाइए, चाहे वर्मा से पढ़िए या तो शर्मा से पढ़िए। ठीक है, खुद से आप लोग भी पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।